हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने छोटे बेबी के बारे में। किन्हीं का कमेंट आया था कि मैम मेरा बेबी जो है 1 साल का हो गया है, तो क्या हम उसके गर्दन के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि हमें अपने बच्चे के गर्दन को लंबा कैसे बनाना है और कब तक बनाना है और किस एज से हम लोग बच्चे का एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे का जो गर्दन हो वो लंबा हो सके। तो आज के पूरे वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो हमें बेबी का जो है बहुत ज़्यादा केयर करना होता है। अगर हम लोग बेबी का अच्छे से केयर नहीं करते हैं तो बेबी के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें से एक है गर्दन। गर्दन की लंबाई अगर हमें अपने बच्चे को बढ़ाना है, गर्दन को लंबा बनाना है, तो हमें थोड़ा बहुत जो है बच्चे पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि जैसे सर को गोल बनाने के लिए हम लोगों को ध्यान देना होता है, उसी तरह से गर्दन को भी हम लोग अगर लंबा बनाना चाहते हैं अपने बच्चे का तो थोड़ा हम लोगों को ध्यान देना है। क्योंकि देखे होंगे आपने, बहुत लोगों का देखा होगा ऐसे इंसान को जिसका गर्दन की लंबाई जो बहुत कम होती है, तो देखने में वो आदमी जो है भद्दा लगता है, और जिनका गर्दन थोड़ा सा लंबा होता है तो उसकी पर्सनालिटी जो होती है बिल्कुल अलग होती है। वो मतलब उनका एटीट्यूड ही बिल्कुल अलग होता है। किन्हीं किन्हीं का आपने देखा होगा बिल्कुल ये मतलब इस तरह से सटा हुआ होता है, तो देखने में ही भद्दा लगता है और उससे उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हो जाता है। तो जिनका गर्दन थोड़ा लंबा होता है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। तो आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे का भी जो है गर्दन लंबा हो सके। तो बहुत सारा रीजन होता है। किन्हीं किन्हीं का आपने देखा होगा कि जो होता है वो जेनेटिक भी होता है। अगर घर में किसी का है, पेरेंट्स का है, दादा दादी का है, तो देखेंगे कि उसका इफेक्ट भी मतलब पड़ता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है तो उनका इफेक्ट भी थोड़ा बहुत पड़ता है कि गर्दन जो है, अगर आपके घर में किसी का इस तरह से झुका हुआ है आपके, तो आपके बच्चे का भी, अगर आपका झुका हुआ है मतलब पेरेंट्स में से किसी का झुका हुआ है, तो बच्चे का भी थोड़ा जो है गर्दन जो इस तरह से सटा हुआ होता है। लेकिन हमें उससे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। किन्हीं का जो है पैदा से ही मतलब बचपन से ही ऐसा रहता है कि किन्हीं का गर्दन की लंबाई जो होती है कम होती है, किन्हीं की गर्दन की लंबाई थोड़ा ज़्यादा होती है। तो जिनके गर्दन की लंबाई ठीक है उनके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको एक्सरसाइज ज़्यादा करवाने की बच्चे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका गर्दन थोड़ा सा भी सटा हुआ है, लगता है आपको कम, बचपन में वैसे दिखता नहीं है कि गर्दन छोड़ मतलब सटा हुआ है या नहीं, क्योंकि बच्चा जो है हमेशा सोया रहता है और इस तरह से रहता है तो उतना पता नहीं चलता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो फिर हम लोगों को वो चीज़ का एहसास होता है कि बच्चे का गर्दन जो है, गर्दन की लंबाई थोड़ी कम है। और जब देखेंगे कभी का चिन जो है ये मतलब छाती से जैसे इस तरह से सटा हुआ रहता है, तो वैसा क्या करें कि हमारे बच्चे की गर्दन की जो है लंबाई बढ़ सके। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने बच्चे को जो है कभी तकिया नहीं देना चाहिए। कभी कुछ किसी को देखे होंगे, बच्चा पैदा होता है तभी से बच्चे के सर के ऊपर जो है तकिया हम लोग दे देते हैं, तो बच्चे का जब सोता है तो कुछ इस तरह से हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, तो बच्चे का गर्दन जो है ऑटोमेटिक नीचे की ओर झुक जाता है, जिससे बच्चे का गर्दन जो है की लंबाई जो है धीरे धीरे घटने लगती है। तो जब भी आपका बेबी पैदा होता है तो आपको कभी भी तकिया यूज नहीं करना है। तकिया यूज करना है तो केवल और केवल मस्टर्ड सीड का तकिया यूज करना है, वो भी बच्चा जब सोया हुआ रहता है, तो क्योंकि उससे बच्चे का सर जो है वो गोल होता है। तो कुछ एक्सरसाइज है जिसे आप करके बच्चे का गर्दन को जो है लंबा कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो मैं अपनी बच्ची के साथ भी करती थी, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये एक्सरसाइज कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहला बात है कि जब भी आपका बेबी पैदा होता है उसके कुछ दिन के बाद ही हम लोग सारा एक्सरसाइज जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चा आपका 10-15 दिन का हो गया है, उस टाइम से भी आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपके बच्चे पे इफेक्ट दिखेगा। किन्हीं का कमेंट है कि मेरा बेबी 1 साल का हो गया, तो 1 साल का हो गया है आपका बेबी तो भी आप एक्सरसाइज अभी स्टार्ट कर सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं अगर आपका बेबी करने देता है तो। क्योंकि बेबी जब 1 साल का होता है तो बहुत ज़्यादा वो मतलब पहले एक्सरसाइज आप नहीं किए हैं तो 1 साल के बाद अचानक से वो एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो बच्चा है जो आपको करने नहीं देगा, रोएगा। क्योंकि जब बच्चा जो है उस टाइम पे होशियार हो जाता है और अचानक से बच्चे का जो कान पकड़ के जो गर्दन लंबा करने वाला एक्सरसाइज होता है वो मैं आपको भी करके बताऊंगी, तो उसमें जो है बच्चा करने नहीं देगा, बच्चे को दर्द होगा, क्योंकि उस टाइम तक बच्चे का जो बहुत सारा जो हड्डियां जो है बढ़ रही होती है तो वो बढ़ चुका होता है, तो अचानक से करेंगे तो बच्चे को दर्द होगा। लेकिन वही चीज़ हम लोग अगर बचपन से करते हैं, जैसे बच्चे 1 महीने का हो गया है उस टाइम से आप स्टार्ट करते हैं, 15 दिन का हो गया है तो स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे को धीरे धीरे करके आदत हो जाती है, तो बच्चा नहीं रोता है। स्टार्टिंग में हर बच्चा रोता है, हर बच्चा डरता है, लेकिन हमें
इसकी आदत जब धीरे धीरे बच्चे को हो जाती है तो वो बिल्कुल भी नहीं रोता है, वो एक्सरसाइज को इंजॉय करता है। मेरी बच्ची तो जो है इंजॉय करती थी। तो सबसे पहले चीज़ है कि आपको जैसे ही आपका बेबी पैदा होता है तो सारे एक्सरसाइज जो है आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। वो भी लगभग 1 महीना का हो गया है तो आपको जरूर वो एक्सरसाइज जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। और कैसे करना चाहिए वो मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले सपोज ये मेरा बेबी है, ये टेडी बियर है जिसे मैंने खुद बनाया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि किस तरह से आपको अपने बच्चे को वो एक्सरसाइज करवाना है, मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ। मेरे पास थोड़ा सा जगह कम है। तो देखिए ये जो है सपोज ये बेबी है, बेबी अगर बेड पे सोया हुआ है तभी उसको एक्सरसाइज करवाना है, क्योंकि छोटा बेबी जो है वो सोया हुआ ही रहता है। तो मैं आपको बेड पे लेके चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप ये एक्सरसाइज अपने बच्चे को करवा सकते हैं। तो मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। तो सपोज ये बेबी है जो मेरा सोया हुआ, इस तरह से बच्चा मेरा जो है, कोई भी बच्चा इस तरह से सोया हुआ रहता है। तो जो भी एक्सरसाइज करते हैं हाथ पैर का वो कर लिए, और जो गर्दन की लंबाई बढ़ाने वाली एक्सरसाइज है वो मैं आपको करके दिखाने वाली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाथ जब आपका ऑयली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयली हाथों से करेंगे, तेल लगा हुआ हाथ रहेगा, चिपचिपा रहेगा, तो बच्चे को गिरने का डर हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थोड़ा करना है। कोई भी एक्सरसाइज बच्चे का करवाते हैं तो बच्चे को स्टार्टिंग में जो है थोड़ा थोड़ा करवाइए, मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए करवाए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसको इंक्रीज करते जाइए, जिससे बच्चे को धीरे धीरे आदत हो जाती है। तो सबसे पहले आपको करना है, ये दोनों हाथ को अपने पैरेलल इस तरह से रखना है, और अपने बच्चे के अपने दोनों हाथ को इस तरह से, हथेली को अंगुली से नहीं पकड़ना है, आपके बीच के जो हथेली है उससे पकड़ना है, बच्चे का कान के पास ले जाकर। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, दिख रहा होगा आपको। इस तरह से कान के पास पकड़ना है और बच्चे को इस तरह से सीधा इस तरह से उठाना है, आपको दिख रहा होगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से बच्चे को कान के पास इस तरह से ले जाना है, और इस तरह से बच्चे को थोड़ा देर इस तरह से झूलाना है, आपको शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इस तरह से अपने बच्चे को कान के पास बल झुलाना है, थोड़ी देर, बस थोड़े सेकंड के लिए झुलाना है, और वापस जो है इस तरह से आप अपने बच्चे को जो है वो लिटा देना है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे का जो है एक्सरसाइज जो है करवा सकते हैं। एक बार फिर से आपको करके बता देती हूँ। देखिए, ये कान के पास जो है पकड़ना है आपके बच्चे को, और इस तरह से उठाना है धीरे से, और बच्चे को देखिए इस तरह से पैर के बल इस तरह से झुलाना है, हाथ जो है ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने बच्चे के लिए एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको पूरा करके दिखाने वाली हूँ। देखिए, इस तरह से बच्चे को कान के पकड़ के झुलाइए, और इस तरह से आपको दिख रहा होगा। इस तरह से मैं आपको इस तरह से आगे करके दिखा देती हूँ। इस तरह से कान के पास इस तरह से पकड़ना है, और बच्चे को इस तरह से सिंपल इस तरह से आपको झुलाना है बच्चे को। तो इस तरह से थोड़ा देर झुलाइए, और फिर वापस जो है अपने बच्चे को इसी तरह से सीधा पहले पैर को लिटाइए, और धीरे धीरे इस तरह से अपने बच्चे को लिटा दीजिए। इस तरह से करिएगा तो बच्चा जो है आपका डरेगा भी नहीं, और धीरे धीरे उसकी जो है आदत हो जाएगी इस तरह के एक्सरसाइज करने की। तो इससे क्या होता है, जो गर्दन में जो है स्ट्रेच आता है, और गर्दन की लंबाई जो है थोड़ा जो है बढ़ता है। ऐसे क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसका शरीर जो है पूरा बढ़ रहा होता है, हड्डियाँ बढ़ रही होती है, मांसपेशियाँ बढ़ रही होती है। तो स्टार्टिंग से हम लोग इस चीज़ पर ध्यान देते हैं, तो थोड़ा बहुत जो गर्दन आपका बच्चे का जरूर लंबा होगा, और थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट जरूर देखेगा। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपके बच्चे की गर्दन की लंबाई कभी नहीं बढ़ेगी, और इससे बच्चा जो है इंजॉय भी करता है। स्टार्टिंग में आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा डर सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी एक्सरसाइज आदत हो जाएगी तो बच्चा जो है वो उसका आदी हो जाएगा, और उसे कभी भी डर नहीं लगेगा। और हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बच्चा पकड़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ज़्यादा नहीं करना, आपका बच्चा छूटे नहीं, और हमेशा बेड पर ही कीजिए, ज़मीन के पास मत कीजिए। गलती से बच्चा छूट भी जाता है तो बच्चे को ज़्यादा चोट न लगे। तो इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है, और अचानक से मतलब सडनली ऐसे ऐसे करके उठा लिया, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे बच्चे को पुचकार के इस तरह से उठाना है, और जब भी ये काम करते हैं तो आपको अपने बच्चे से बात करते रहना चाहिए, उसे दुलारते रहना चाहिए, उसके पुचकारते रहना चाहिए, ताकि बच्चा रोए नहीं और बच्चा इस चीज़ को इंजॉय करे। तो इन सारी बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर सपोज माने बच्चे को ये चीज़ नहीं किए, तो ऐसे बच्चे के पास तकिया दे देते हैं, ऐसे तो बच्चे का गर्दन इस तरह से हो जाता है। तो देखेंगे ये और ये जो बच्चे का जब सट जाता है, ऐसे तकिया दे देंगे तो इस तरह से सटा हुआ रहता है। तो ये हम लोगों को नहीं करना है। ये गर्दन की लंबाई जो है हमें अपने बच्चे को बढ़ाना है। तो ये था एक घरेलू उपाय कि हम अपने बच्चे के गर्दन की लंबाई को कैसे जो है बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो कि हम अपने बच्चे के गर्दन को लंबा कैसे बना सकते हैं, और
कब से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने बेबी का ध्यान जरूर रखें। और बेबी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो बेबी से रिलेटेड बना हुआ है। अगर बेबी से रिलेटेड कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो जरूर बनाती हूँ या फिर उसका जवाब देने की कोशिश मैं जरूर करती हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।